नमस्कार, आप सभी को एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आए हैं आज की ताज़ा खबर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे इन प्रश्नों पे। चलिए, सबसे पहले जो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें यह है आपका गहलोत साहब हैं, जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के। इसके बाद हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो बिपिन चंद्रा जो कि हैं, इन्होंने एक अवार्ड जीता है, चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड। तो चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड ये जीते हैं। इनको सम्मानित कौन किया है? तो कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ बिपिन चंद्रा को इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आगे बात करते हैं। यह पुरस्कार कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद्र गहलोत के द्वारा प्रदान किया गया है और कई अन्य प्रशंसित पुरस्कार विजेताओं में भारत रत्न भी CNR राव, पद्म विभूषण SM कृष्णा और पद्म श्री तुलसी गौड़ा भी शामिल रहे। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो गद्दाम प्रसाद कुमार, ये जो है तेलंगाना राज्य का, जो अभी नए विधानसभा चुनाव हुए, इसमें ये तेलंगाना राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम है गद्दाम प्रसाद कुमार। ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार सर्वसम्मति से तेलंगाना राज्य के नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका नामांकन विधान सचिवालय द्वारा प्राप्त एकमात्र नामांकन था, जिसके कारण उनका सर्वसम्मति से चुनाव हो पाया। विकाराबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुमार राज्य विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष बनेंगे। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा विधानसभा सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो कि सदस्य में से ही वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है, जो कि अध्यक्ष चुनाव के पहले वो बैठते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहा है मोहम्मद शमी एंड सात्विक एंड चिराग का जोड़ी दिख रहा है आपको। तो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार और सात्विक चिराग को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये वर्ल्ड कप में 24 विकेट ले चुके थे। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाज के नाम की सिफारिश की गई। शमी ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए थे। 7 ही मैच खेले थे लेकिन 24 विकेट लिए थे। सात्विक और साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सात्विक और चिराग किस खेल से संबंध रखते हैं? तो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। और इनको किस खेल से, यानी कि खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खेल का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन बाद में चेंज करके मेजर ध्यानचंद, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। आगे बात करते हैं। जो दिख रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि है भगवंत मान, जिन्होंने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने रविवार को लुधियाना से मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की है, यानी कि मान सरकार आपके द्वार। दोनों नेताओं ने डोर स्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। और बात करते हैं, इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का भी लाभ घर बैठे मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी योजना है पंजाब सरकार के द्वारा। ये बात करते हैं आगे। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ये जो प्रतिमा आपको दिख रहा है किनका है? तिरुवल्लुवर का है। ये तमिल लेखक हैं, कवि हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में और क्या है। तो फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर का प्रतिमा 10 दिसंबर 2023 का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का
कबीर भी कहा जाता है। आगे बात करें, तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की है। तिरुकुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों के महान पुस्तकों से की गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संत तिरुवल्लुवर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था। पहली शताब्दी के समय में कनिष्क के सब राजा भी रहे थे। चलिए जम्मू कश्मीर तरफ, ये जो दिख रहा है आपको इंडियन फ्लैग, और साथ साथ भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है। तो भारतीय नौसेना ने नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है। ये सब जो दिख रहे हैं विनर। तो एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा में 12वें संस्करण का समापन 8 दिसंबर 2023 को एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी INA के एटिकुलम बीच पर एक शानदार अभिनंदन समारोह के साथ पूरा हो गया। और बात करते हैं इसके बारे में, तो मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो के नेतृत्व में उत्तरी इटली की टीम ने एडमिरल कप 2023 पर कब्जा कर लिया है। वही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही। तो भारतीय टीम इसमें उप विजेता रही, फाइनल में गई, जीत नहीं पाई। इसके बाद आगे बात करते हैं कि सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू किया है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का उद्देश्य क्या है कि भारत में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है, यानी कि उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि और वन वगैरह लग सके। तो इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणन की श्रृंखला शामिल की गई है। तो भारतीय वन प्रबंधन मानक के आधार पर राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के साथ संरेखित किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं हम RBI, इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इन्होंने बंधन बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि बंधन बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अलाउ किया गया है। तो बंधन बैंक को रेल मंत्रालय के सेवानिवृत्ति कर्मियों को पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, जो जोनिंग और उत्पाद इकाइयों सहित विभिन्न रेलवे कार्यालयों से सालाना लगभग 50,000 सेवानिवृत्त लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। तो सोच लीजिए कितना, 50,000 हर साल रिटायर होते हैं और वैकेंसी नहीं आती है उस हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं। लगभग 1.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ भारत में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में भारतीय रेलवे और बंधन बैंक के बीच इस सहयोग से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों को लाभ मिलेगा। बंधन बैंक रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन वितरण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ जुड़ने का योजना बना रहा है। चलिए IPL से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो IPL की ब्रांड मूल्य $10 अरब के पार पहुंच गई है। तो ब्रांड मूल्य इसका और बढ़ गया है, $10 अरब के पार चल गया है। तो इंडियन प्रीमियर लीग भारत में खेला जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़कर $10.7 अरब हो गई है। ब्रांड फाइनेंस जारी एक रिपोर्ट ने बताया कि यह इस वृद्धि के साथ लीग ने डेकाकॉर्न का दर्जा पा लिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब तक IPL की ब्रांड वैल्यू $10.7 अरब है, जबकि 2022 में इस कितना थी, $8.4 अरब थी। इस प्रकार 28% की वृद्धि हुई। IPL का सभी फ्रेंचाइजी में मुंबई इंडियंस सबसे मूल्यवान है और कंपनी का मूल्यांकन $8.7 करोड़ और टीम साल 2020 में ही शीर्ष पर बरकरार है। तो याद रखिएगा सबसे मूल्यवान कौन सा फ्रेंचाइजी, कौन सा टीम है, तो मुंबई इंडियंस का है। और $8.4 अरब से बढ़कर के कितना हो गया, 28% बढ़ा, तो 10.7 अरब डॉलर हो गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहे हैं मुकेश अंबानी रिलायंस बायोगैस पहल के लिए DBS बैंक के साथ साझेदारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने किसानों और एग्रोगेटर्स को लक्षित एक वित्त पोषक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए DBS बैंक इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य फसल अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, यानी कि उसको बचाना फसलों को। इसका उपयोग संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में भी किया जाएगा। तो गैर जीवाश्म ईंधन के अवसरों पर
आक्रामक तरीकों से पीछा करने में सबसे आगे रहने वाला समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज सक्रिय रूप से सीवीजी के उत्पादन में लगा हुआ है। फूड प्रोसेसिंग से संबंधित देखते हैं तो पीएलआई योजना के तहत 7,000 करोड़ का निवेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मिला है। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत बड़े पैमाने पर 7,126 करोड़ के निवेश और 49,825 करोड़ के संचयी बिक्री की रिपोर्ट दी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि का खुलासा किया है, जिसमें उत्पादन में बड़ी जुड़ी प्रोत्साहन योजना लाभार्थी आश्चर्यजनक रूप से 7,126 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान संचयी बिक्री 49,825 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यहीं तक है आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।